तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज साहब का ये शेर आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और हमारे कार्यक्रम विदुषी में हम आपकी मुलाकात ऐसी ही महिलाओं से कराते हैं जो अपनी ज़िंदगी को एक नज़ीर की तरह जीती हैं और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं शेफ़ ऋतु जायसवाल से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में ये तय किया कि उन्हें अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर और अपने फ़ैसलों पर जीनी है। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु आपका। नमस्कार। ऋतु, आपकी ज़िंदगी में जब आपकी शादी हो गई और शादी के बाद बच्चे हो गए और बच्चों के बाद आपने ये तय किया कि आपको कोई काम करना है या एक प्रोफेशन चुनना है और अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना है, ये ख्याल आपके जहन में कब आया और क्यों आया? ये ज़हन पहले से मेरे अंदर नहीं था। तब तो ये लगता था कि मुझे बच्चों के लिए ही करना है, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए ही मुझे सोचना है। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक औरत के अंदर ये जज्बा होता है कि वो अपने लिए एक मुकाम, चाहे छोटा सा ही सही, लेकिन अपने लिए एक मुट्ठी भर आसमां तो हो ही उसके आंचल में। तो यही सोच मेरे अंदर जब मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ और ये हुआ कि हाँ अब वो अपना काम खुद कर सकता है, तो ये था कि बच्चों को के लिए कुछ करना था मुझे। तो मेरे बड़े बेटे को थोड़ा सा हॉबी कोर्स कराना था, कुकरी में उसका भी इंटरेस्ट था। तो मैं उसे लेकर के गई थी एकेडमी, पंकज भदौरिया की एकेडमी लेकर के गई। उसके हॉबी कोर्सेज के लिए मैंने वहाँ अप्लाई किया। इत्तेफाक से वहाँ पे डिप्लोमा की क्लासेस चल रही थी, तो मेरा मन था कि चलो कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये जर्नी मेरी यहाँ से शुरू होगी और ये एंडलेस होगी। मेरी मतलब इसमें मैं जितना भी करती गई उतना मुझे और चाह बढ़ती गई और मैं और भी करती चली गई। तो ये वहीं से शुरुआत हुई इसकी। और मैंने अपना एनरोलमेंट वहाँ पे कराया। सोचा भी नहीं था कि मैं शेफ़ की जॉब भी करूँगी, कुछ नहीं सोचा था मैंने। बस लोग यही कहते हैं कि बेटे का एडमिशन कराने गए थे, खुद करा के चले आए। तो आपका शौक शुरू से रहा था किचन में, रसोई में, या फिर बाद में एज अ प्रोफेशन आपका इंटरेस्ट इसमें करियर की तरह आपने इसको देखा आगे? बिल्कुल भी किचन में मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। अच्छा। इवन एक गिलास चाय या मतलब एक कप चाय या गिलास पानी भी नहीं पीती थी मैं। हाँ। और खुद उठ करके फ्रिज तक जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल काम लगता था। हाँ। बिल्कुल भी शौक नहीं था। जो भी था कि हाँ शादी हो गई है, मजबूरी है तो करना पड़ता था। ये इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और फिर आपने जब उस चीज़ को करना शुरू किया, उस काम को, तो आप इस कामयाबी तक पहुँचे कि आपका नाम इस वक्त ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बाकी एग्जीबिशंस में भी आपकी स्टॉल्स लगती हैं। तो ये कैसे हुआ? देखिए, ये है कि जब आपका पैशन, आपको आपका ज़मीर और आपका पैशन दो चीज़ होनी चाहिए। मतलब सोते उठते बैठते हर समय मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अपना किचन और उसमें रखी हुई चीज़ें से मैं क्या चीज़ नया इनोवेशन कर सकती हूँ, क्या चीज़ बना सकती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर रहती हैं। तो हर समय एक चीज़ होती है कि एक रेसिपी ऐसी क्रिएट होनी चाहिए जो हेल्दी भी हो और जो लोगों को पसंद भी आए और जो इजीली हर घर की लेडीज़ लोग बना सकें। तो ये पैशन बहुत ज़रूरी होता है। ये पैशन आपको कहाँ से कहाँ लेकर के चला जाएगा ये आप नहीं जान सकते। अपनी जर्नी की शुरुआती दौर में जब आप बिज़नेस स्टैब्लिश कर रही थी, उस वक्त आप कैसा फील कर रही थी? कि आपको लग रहा था कि ये उतना कामयाब होगा जिस कामयाबी के लिहाज से आपने इसको शुरुआत की है, या क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? दिक्कतें बहुत आई मेरी लाइफ में। किसी को कुछ ठान लेना या उसको कर पाना इतना आसान नहीं होता। और लेडीज़ के लिए स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये आसान टास्क नहीं है। अगर उन्होंने मन बना लिया है कि हाँ मुझे एक मुकाम पर पहुंचना है और मुझे ये करना है, इसकी ये ज़िद होनी चाहिए उनके अंदर। पहले तो जब आपके अंदर एक ज़िद आएगी तभी आप वो उस काम को कर पाएंगे। करेक्ट। तो स्टार्टिंग में मैंने जब शेफ़ की डिग्री ली और मैंने होटल में जॉब किया, वो दिन भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि 10 आवर्स की जॉब आसान नहीं होती एक हाउसवाइफ के लिए। आपको होटल लाइन की ऐसी जॉब है कि वहाँ पे भी सुनना बहुत पड़ता है। आपको एक ज़ीरो लेवल से आपको ग्रोथ शुरुआत करनी पड़ती है वहाँ पे।
वहाँ पे भी सुनना पड़ता था, घर पे भी सुनना पड़ता था, दोनों चीज़ थी। लेकिन फिर भी मैंने सब चीज़ को नज़रअंदाज किया क्योंकि मेरा फोकस कहीं और था। मुझे एक गोल पे अपना पहुंचना था और वो मेरा इनिशियल स्टेज था। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे इग्नोर भी किया। पार्टीज़ में जैसे मैं फैमिली फंक्शंस में जा नहीं पाती थी, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे सुनना पड़ता था। बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी ये था कि हाँ, फैमिली का भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट था, थोड़ा बहुत चलता है, मैनेज करना लेकिन पड़ता है। लेकिन ये था कि हो गया। और फिर धीरे धीरे फिर ये हुआ कि हाँ, 1 ईयर जॉब करने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि क्योंकि मुझे फैमिली भी देखनी थी, बच्चों को भी देखना था, तो मैंने कहा ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारी चीज़ें भी डिस्टर्ब ना हो और इजी गोइंग तरीके से मेरा काम हो जाए। तो मैंने अपना घर से ही काम शुरू किया और एक छोटा सा ब्रांड बनाया, PK Foveros बेक्स के नाम से, जिससे मैं केक्स और कुकीज़ में अभी फ़िलहाल डील करती हूँ। अच्छा, बेकरी के, हाँ जी। और अवधी कुजीन, जैसा कि आपको पता है, थोड़ा उसके तरफ भी मेरा रुझान ज़्यादा है और वो भी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं तो वहाँ की चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। करेक्ट। तो अगर कोई डिमांड करता है तो उसकी भी डिलीवरी मैं करा सकती हूँ। ओके, अवधी कुजीन की आपने बात की, तो ये ट्रेडिशनल खाना आपने अपने घर से सीखा है या फिर आपके प्रोफेशन का हिस्सा है? मेरा प्रोफेशन का ही हिस्सा है क्योंकि बेसिकली अवधी मतलब मुगलई और इस चीज़ों का डिश, आपके नवाबों के टाइम का जो खान पान होता था वो चीज़ें ऐड होती है इसमें, और जो हमारे पूर्वांचल का बेल्ट होता है वो सब चीज़ें हैं। तो कुछ मेरे मायके से हुआ, कुछ मेरे ससुराल से हुआ, इन सब चीज़ों का समागम कह लीजिए, इन सब चीज़ों का मिला जुला है जो। और अब मैं यहाँ पे लखनऊ में रह रही हूँ तो यहाँ तो हर तरफ आपको यही सब देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेगा, सीखने। लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ पूरी तरीके से, तो ये है कि वेजिटेरियन को हम नॉन वेज जो फूड्स हैं उसको हम अपने तरीके से वेजिटेरियन फॉर्म में कैसे पेश कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जब हम मुगलई की बात करते हैं तो जहन में आते हैं नॉन वेज। बिल्कुल। लेकिन आपने इसके साथ थोड़े से चेंजेस किए हैं और उसको वेज में कन्वर्ट किया है। ओके, तो ये जहन में ख्याल कैसे आया और कैसे आपने इसको परस्यू किया? एंड आई एम श्योर जब हमारे यहाँ आपकी एग्जीबिशन लगी थी तो बहुत सारे लोग थे आपके स्टॉल पे और वो बहुत पसंद कर रहे थे। पालक का हलवा हम लोगों ने ट्राई किया था, वो भी बहुत नई चीज़ थी कि पालक जिसको बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं इनफैक्ट हम लोग भी अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन उसका आपने बहुत डिलीशियस हलवा बनाया था। तो ये आपकी अपनी रेसिपीज़ हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करती हैं इसके साथ? बिल्कुल। ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई रेसिपीज हैं। क्रिएट करना, क्रिएटर भी मुझे आप कह सकते हो। बेसिकली मैं इसको ट्रेंड नहीं कहूँगी। पहले क्या होता था, जो हमारी दादी नानी के खाने हुआ करते थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ पौष्टिक चीजें बनाते थे। उनके जो यूटेंसिल्स होते थे वो भी पौष्टिक चीजें होती थी। तो इसको ट्रेंड ना कहकर इसको ट्रेडिशनल चीजें कहिए तो ज्यादा अच्छी होगी। जो लोग बीच में भूल गए थे, जो एक गैप हो गया था, वो अब फिर से लोगों ने इस चीजों को रिवाइव किया क्योंकि उन लोगों के अंदर ये अब सोच आ गई है कि जो हमारी पुरानी चीजें थी, जो दादी नानी लोग के टाइम पे क्या होता था, लोग 50, 60, 70, 80 तक लाइफ, अभी बहुत 90 मतलब ऐसे तक लाइफ उनके स्पैन होते थे। लेकिन अब क्या है, बहुत कम उम्र में इतनी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये वजह कहाँ है? ये सिर्फ हमारे किचन से ही चीजें डेवलप होती हैं। अगर हम अच्छा फूड खाएंगे, अच्छा हमारा यूटेंसिल्स यूज करेंगे, जो आयरन की कढ़ाइयाँ हम लोग यूज करते थे पहले, लोग आज इतने फैशनेबल हो गए कि वो इस चीज को भूल गए हैं कि हमारी सेहत पे क्या चीज असर कर रहा है। बनता तो वही किचन में है, मसाले तो वही हैं सब जगह, लेकिन आप क्या चीज पिक कर रहे हो? आजकल फास्ट फूड का इतना ज़माना हो गया है, फ्रोजन फूड्स का इतना ज़माना हो गया है, बच्चे वही पसंद कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के अंदर एक थॉट देनी पड़ेगी, एक सोच आपके अंदर घर से ही शुरुआत होगी कि अगर आप एक सोच दे रहे हो बच्चों को कि नहीं ये चीज़ पिक नहीं करना है, इसमें ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, आप इसको नहीं करके हम आपको इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट बताते हैं, वो आप यूज़ करिए। ये सोच आप लोगों को अपने घर से ही शुरू करनी पड़ेगी कि आप, अगर हम बच्चों को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल, शेफ ऋतु ने बहुत सही बात कही कि
सोच बदलिए, सेहत बदलेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम, और विराम के बाद हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। विराम के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम विदुषी में। आपके साथ है सिमरीन, और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं शेफ़ रितु जायसवाल जी, जिनसे बातचीत हो रही है रसोई से जुड़े अहम पहलुओं पर। रितु, आपने बात की कि जो हमारी पुराने वक्त के किचन हुआ करते थे या रसोई हुआ करती थी, वहाँ पे जिस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होता था उनका बहुत अहम रोल है सेहत के मामले में। अगर हम बात करें तो आप जब प्रोवाइड कराती हैं खाना या फिर टिफ़िन सिस्टम या जो भी आपका है किचन का, तो उसमें आप किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करती हैं? देखिए, ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है मैं अर्दन पॉट्स में ही दूं। और जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा डिलीवरी का केक से ही मेरा डील होता है ज़्यादातर। अगर बिरयानी या कबाब्स की बात करें तो उसको मैं अर्दन पॉट्स में ही देती हूँ, और फॉइल पेपर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। और बस यही कोशिश है, क्योंकि प्लास्टिक्स अवॉइड करना चाहिए। नॉन स्टिक के बारे में भी बहुत, टेफ्लॉन कोटिंग को भी लोग कहते हैं कि अवॉइड करिए, बिकॉज उसमें वो भी तो आपको अपने किचन से बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। आप लोहे की कढ़ाइयाँ यूज़ कीजिए, और ये सब एल्युमिनियम है, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप हटा करके आप पुराने जो तरीके के लोग थे, जैसे फूल के बर्तन यूज़ हुआ करते थे, और अगर वो सब चीज़ें में यूज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो हम लोगों की ज़िंदगी है वो थोड़ी फास्ट हो गई है, और इसके चलते बच्चों में और घर में भी सबकी आदत जो है वो थोड़ी सी खाने के मामले में ख़राब हो चुकी है। यानी कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इसके जो नुकसान हैं वो भी सेहत से जुड़े हमें दिखने लगे हैं। अब ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम कैसे स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों तरह का खाना जो है वो कम वक्त में कैसे बना सकते हैं? अगर आप कुछ हमें बताना चाहें, स्टेप्स कुछ दें। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी प्रिजर्वेटिव जितनी भी चीज़ों में यूज़ होता है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट से जो फ्रोज़न फूड्स हम लोग लेकर के आते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मैं किसी ब्रांड या किसी उसका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हमें थोड़ा वो चीज़ कम यूज़ करें। ताज़े खाने पे रहें, मौसमी खाने पे रहें, जो सीजनल है, सीजनल, रीजनल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपका सीजन के हिसाब से, आपका रीजन के हिसाब से, क्योंकि अब तो हर समय हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जो सीजनल चीज़ आपको फ़ायदा करेगी वो और नहीं, वो हो सकता है स्टोर किया हुआ हो, या हो सकता है वो हाइब्रिड हो, जो भी है ये इस तरह। लेकिन आपको कोशिश करना है, जैसे हमारा इस समय सरसों का साग बहुत अवेलेबल है, विंटर्स का टाइम है, तो आप जितना भी बथुआ है, ये सब चीज़ें हमारे विटामिन का, आयरन का सब स्रोत है। हरी साग सब्जियां इस वक्त, हाँ, इस समय जितना से ज़्यादा आप उपयोग कर सकते हैं बथुआ का, साग का, इन सब चीज़ों का उपयोग कीजिए, क्योंकि सीजनल ही खाइएगा, और वही आपके ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट रहेगा। ये बातें हुई तो सेहत से जुड़ी हुई। अब मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने स्टार्टअप किया, जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो उनके लिए जो आपको इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप उनको बताएं कि किस तरह से वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। देखिए, इसमें भी अभी मेरा इनिशियल स्टेज है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने पैशन को आप बरकरार रखिए, और जो भी, ये नहीं है कि बहुत बड़ी चाह में आप छोटे छोटे उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दीजिए जो आपके रास्ते में आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से स्विगी है, जो जोमेटो है, इन सब चीज़ों से आप पब्लिक से कांटेक्ट में रह सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को इजीली डिलीवर करा सकते हैं। और अब बस मार्केटिंग का थोड़ा सा एक इशू रहता है कि आप जितनी अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे, अपने ब्रांड को जितने अच्छे से डिस्प्ले कर पाएंगे, जितना अच्छे से अच्छा क्वालिटी आप सर्व कर पाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्वालिटी मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए क्वालिटी पे। आपको अपना प्रोडक्ट्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि मुझे अपनी सेल बढ़ानी है तो हम इसमें आपको लो प्रोडक्ट्स यूज कर लें, या थोड़ा प्राइस वो करने के लिए थोड़ा ये नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टी रहनी चाहिए। आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको ईश्वर कहीं ना कहीं ज़रूर देता है। बिल्कुल। हम अपने इस कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम देंगे शेफ रितु, लेकिन हम उससे पहले हम चाहते हैं कि जो महिलाएं आपको सुन रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपनी मन की सुने, सबसे पहली बात। और फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और
मैं सबके लिए यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने काम के साथ फैमिली पहले होती है, सबसे पहले आपकी फैमिली होती है। अगर आप खुद भी कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली को कन्विंस कीजिए, लेकिन अपने मन की सुनिए ज़रूर। आप जो बनना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, आजकल तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप घर बैठे भी काम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज कीजिए। जो फालतू के गॉसिप्स होते हैं उन सब चीज़ों से अपने आप को हटा करके, जो बेसिकली लेडीज़ का ऑक्यूपाई रखती हैं अपने आप फोकस को। रहता है। हाँ, तो कुछ कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, बिल्कुल। कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि आपकी सोसाइटी, आपका एटमॉस्फेयर थोड़ा हेल्दी रहे और थोड़ा सा कूल रहे। तो ये थी शेफ ऋतु, जिन्हें आपने सुना, जिन्होंने कहा कि आपके लिए सेहत, आपका काम के टुवर्ड्स पैशन और डेडिकेशन और ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये सारे गुण आप में हैं तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त समरीन को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर किसी अन्य मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे और करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय घोष।